सारी उम्र याद रहेगी। करनाल से निसिंग हाईवे खूनी हाईवे बन चुका है। लगातार उस हाईवे पर मौतें हो रही हैं। राइस मिल के बड़े बड़े ट्रक वहां पर खड़े रहते हैं, चावलों से लदे हुए ट्रक वहां पर खड़े रहते हैं और ऐसे में भैया दूज का त्योहार था और आप समझ सकते हैं कि एक महज 11 साल की मासूम की भी हादसे में मौत हो जाती है। वहां पर ट्रक बताया जा रहा है उसके ऊपर चढ़ जाता है, एक बस पहले टक्कर मारती है जिस कारण जो है बाइक सवार जो निधि बताई जा रही है अपने चाचा के साथ जो है पाई पुंडरी कैथल की तरफ से अपने गांव जूंडला लौट रही थी और अचानक ये हादसा हुआ जिसमें जो है ट्रक उसके ऊपर से निकल गया और 11 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। उससे पहले एक साइकिल सवार की भी वहां पर मौत हो चुकी है और वो हाईवे इतना ज्यादा खतरनाक इस वक्त बना हुआ है कि वहां पर दोनों तरफ हाईवे के बहुत सारे ट्रक रहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि लगातार वहां से जो दोपहिया वाहन निकलते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कोई भी ट्रक अचानक से राइस मिल से अगर निकल कर आता है या फिर कोई भी अचानक से ट्रक जो टर्न है वो ले लेता है तो कितने बड़े हादसे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूंडला गांव के जो तमाम लोग हैं, निधि का परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जूंडला गांव से ही सरपंच है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, पाई से आते हुए निसंग पहुंचे ना, वहाँ पीछे से आ रहे थे, बस आ रही थी साइड में, उसने टक्कर मार दी बस ने और साथ पीछे से एक ट्रक भी आ रहा था। ट्रक लड़की तो इधर गिर गई सड़क पे और उसका चाचा उधर गिर गया, लड़की के ऊपर ट्रक चढ़ गया। पीछे ट्रक चढ़ने से मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई जी। वो ट्रक पकड़ा गया वो बस वाला कुछ? हाँ पकड़े जाएगा जी, नहीं तो पकड़े कोई अच्छी बात पकड़ा जाएगा। कितने साल की थी लड़की? 11 साल की लड़की थी। भाई दूज पर जा रही थी? हाँ भैया दूज पे गई थी। गरीब आदमी है बेचारे, मुश्किल था तो चप्पा देगा गए थे और ये लड़की गुजर गई। पकड़ा गया कोई सा? हाँ पकड़े गए वो तो ट्रक वाला भाज गया जी। चाचा उनके साथ थे? हाँ चाचा चाचा ठीक है बिल्कुल। हाँ चाचा भतीजी थे। तो ये किस चीज़ पे थे? बाइक पे थे जी। ट्रक ने टक्कर मारी? हाँ नहीं, बस ने टक्कर मारी। मोटरसाइकिल गिरने पे लड़का तो इधर गिर गया कच्चे में, चाचा तो, और लड़की पक्के में गिर गई। वो पीछे से ट्रक आ रहा था उसके। हाँ जी, मोटरसाइकिल के ऊपर भी और उसके ऊपर दोनों के चढ़ गई। पोस्टमार्टम होएगा? हाँ जी हो रहा है पोस्टमार्टम। कल किस समय की बात है ये 2-2:30 बजे की बात है दोपहर को? हाँ जी। आप सर सरपंच है, लगता है कि पूर्व वहाँ पर सरपंच। जो है यहाँ पर हाँ वहाँ ज़्यादा भीड़ थोड़ा सा तो इंतजाम होना चाहिए राइस मिल होना चाहिए उनके। बिल्कुल सड़क एक तरफ तो सड़क को रोक के रखा, बिल्कुल सारे सेलर ज़्यादा हैं और बहुत बुरा हाल है वहाँ। उसको तो ठीक ही करना चाहिए, पुलिस ने भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ भी। एक साइड में चाहिए उनकी, कहीं सेलर में खड़े करे, कहीं खड़े करे, वो तो बीच में खड़े रहे, बिल्कुल बुरा हाल है। कई हादसे वहाँ पर हो कई हादसे हो गए जी, बिल्कुल। आपका नाम कैसे? मेहर सिंह है जी, पूर्व सरपंच। हाँ जी। देखिए परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हादसा हुआ है वहाँ पर बहुत सारे हादसे लगातार हो रहे हैं और प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरकार जो राइस मिल्स है वो इतनी बड़ी राइस मिल है, लेकिन उनको जो पार्किंग है वो बाहर सड़क को ही पार्किंग उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पर ही बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो लगा दिए जाते हैं और जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि सड़क पर चलने की जगह तक नहीं बचती और कई बड़े हादसे हो जाते हैं। हालांकि जो पुलिस इस मामले में बताया जा रहा है कि कार्रवाई कर रही है, ट्रक चालक शायद फरार बताया जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब जगह नहीं होगी तो अचानक से अगर कोई बाइक से गिर भी जाता है तो पीछे से वाहन आ रहा, बड़ा वाहन आ रहा है, वो भी अचानक से ब्रेक जो है कैसे लगाए या कैसे लगाए। आप लोग उनके पिता कौन है? आप दादाजी हैं उनके? अंकल जी, एक ही बच्चा है उनका? 2 लड़की हैं जी, एक लड़का है। 2 लड़की हैं, एक लड़का है। हाँ जी। तो कितने साल की है निधि? कितने साल की? 11 साल की। तो ये पाई अपनी भैया दूज के लिए गई थी? हाँ जी, भैया दूज हो गई थी। पापा क्या करते हैं इसके? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। लगता है बहुत दुखद है कि भी त्योहार के दिन ही जो है ऐसा कुछ हो गया। हमें सारी उम्र याद रहेगी। चलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जो है निधि के दादाजी बताए जा रहे हैं और काफ़ी बुरी हालत आप समझ सकते हैं क्योंकि गरीब भी परिवार है और साथ साथ जिस तरीके से वहाँ पर हादसे हो रहे हैं, आखिरकार आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी राइस मिल्स हैं, अगर वहाँ पर राइस मिल बनाई गई हैं तो उन्होंने अपनी पार्किंग, जो ट्रकों के लिए पार्किंग चाहिए उसकी व्यवस्था क्यों वहाँ पर नहीं की जा रही, क्योंकि निसिंग में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा राइस मिल है, सबसे ज़्यादा राइस मिल्स हैं उस हाईवे पर जो वहाँ से कैथल की तरफ जाता है, करनाल से
से कैथल की तरफ वो हादसा जो है हुआ है और निसिंग के ही जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं वहाँ पर यह हादसा हुआ है। उससे कुछ आगे जो है जुंडला अपने घर के लिए निधि जो है वो निकली थी अपने चाचा के साथ। हालांकि चाचा बताए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ गिरते हैं और निधि इस तरफ गिरती है और उसके ऊपर से ट्रक निकल जाता है। कल जो है ये त्योहार था और वहाँ पर बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था नहीं है, निकलने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिरकार जब सीज़न शुरू होता है, जब लगातार वहाँ पर ट्रक आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था किस तरीके से मेंटेन की जाए। कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले आप कह सकते हैं कि एक साइकिल सवार को वहाँ पर जो इसी तरीके से कुचल दिया जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और हादसे सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उस रोड पर जो है किसी भी तरीके से चलने की जगह तक नहीं बचती है। अगर वहाँ पर एक गाड़ी बीच में आ जाए और दूसरी तरफ ट्रक खड़े हैं तो शायद साइकिल के निकलने के लिए भी वहाँ पर जगह ना हो। फिलहाल परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि त्योहार के दिन ही एक बच्ची की मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी उस हाईवे से निकलते हैं, करनाल से निसिंग की तरफ जाते हैं, करनाल से कैथल की तरफ जाते हैं, तो बड़े सावधानी से उस हाईवे का इस्तेमाल करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।